नमस्ते दोस्तों, द उत्तम चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए ये 15वां हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। ये पूरे प्रैक्टिस सेट हमने आपको 15 करा रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखेंगे, हिंदी भाषा की कितनी व्याख्यात बोलियां हैं? तो उत्तर रहेगा आपका 8। ठीक है, 40वां देखेंगे, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो ये है आपका पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज। आगे है 41वां, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो डी उत्तर रहेगा आपका, डी उत्तर रहेगा। 42 देखेंगे, क्रिया परक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो क्या है? ये है कारक। ठीक है, 43 देखेंगे, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? थी योजक क्रिया है। ठीक है, योजक क्रिया है। 44, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है? तो ये कहते हैं साधित सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, 45 देखेंगे, सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। ठीक है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यमक अलंकार, सी ऑप्शन है। आप देखेंगे 46 में, जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या है? तो ये है आपका विभत्स रूप है, जो है यही रस है आपका। 47 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? छंद का प्रकार नहीं है तो दृष्टांत नहीं है, बाकी दोहा सोरठा चौपाई सभी है। ठीक है, 48 देखिए, दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि यण संधि आयादि संधि ये सभी संधि स्वर संधि का उदाहरण किसका है? स्वर संधि। तीन संधि होती है, तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, आगे देखिए, निर्देश प्रश्न संख्या 49 से 50 तक उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। तो ये समास के बारे में बताना चाह रहा है आपको, समास पूछ रहा है। देखें समास क्या है उनके बारे में। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट अर्थात तत्पुरुष। 50वां अष्टाध्यायी द्विगु समास है। 51 देंगे, सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये थी चिदम्बरा। 52वां ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौर शैली से। ठीक है, ये उत्तर है आपका। आगे जो प्रश्न रहेंगे 53 से 57 में चलेंगे, निम्नलिखित में से जो अवतरण है वो पढ़ाया जाएगा आपको, या उसे पढ़ेंगे आप। उसे 5 प्रश्न दे रखे हैं, 5 प्रश्नों को हल करना, मतलब पैराग्राफ है उसको हल करना है। पैराग्राफ को मैंने तो पढ़ लिया, लेकिन आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये पूरा पैराग्राफ आप देख रहे होंगे, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको उत्तर देने। चलिए प्रश्नों पर चलते हैं डायरेक्ट। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि मानवता के कल्याण के लिए। क्या है? या फिर राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। उत्तर आपका बी रहेगा, सर्वांगीण विकास के लिए। 54 देखेंगे, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है। क्या लाभकारी हो सकता है? उत्तम चरित्रवान व्यक्ति जनतंत्र के लाभकारी हो सकता है। 55 देखेंगे, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है? ये है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। ठीक है, इसी को देखें, उत्तर आपको देखें, ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है आपका 55 का। आगे देखेंगे 56वां है, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है किसका? भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है उसका। ठीक है, यहाँ देखेंगे 57, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? तो क्या है? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है उसके संबंध में ये बात है, उसे पैराग्राफ के हिसाब से। ठीक है ना, ये है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 58 से 62, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के 3 वाक्य दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए, उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाइए, यदि वाक्य त्रुटि नहीं हो तो डी पर चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो पहला क्या है इसमें देखना है, रामचरितमानस भक्ति काल की है। ठीक है, नहीं भक्ति काल की नहीं है, क्या है? ठीक है, रचना मानी जानी चाहिए थी, भक्ति की सबसे श्रेष्ठतम। तो इसमें क्या है, आपको क्रम है वो बनाना है, तो इसमें रहिए उत्तर रहेगा बी। ठीक है, 58 का उत्तर रहेगा बी। 59 देखेंगे, 59 का जो उत्तर रहेगा आपका प्रातः काल के समय। तो देखो प्रातः काल के समय ये है। ठीक है, ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है, तो उसमें उत्तर बी रहेगा आपका।
60 देखिए, मतलब कमी जहाँ पर वो बता रहे हैं, सब सुबह से प्रातःकाल के समय, ठीक है। जब मोहन, ठीक है, 60 का उत्तर देखें, 60 का उत्तर ये होगा, विसर्जन हो चुकी थी, ठीक है, पहुंचना तब सभा विसर्जन नहीं समाप्त हो चुकी, तो ये गलत है आपका, इसमें गलत ढूंढना है आपको, ठीक है। प्रातःकाल नहीं, सुबह के समय, ठंड के दिनों में रात के समय क्या सर्दी काफी बढ़ जाती है, प्रातःकाल नहीं बढ़ती, तो ये आपका उत्तर गलत है, तो बी आंसर रहेगा आपका। 61 देखेंगे, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, भरी हुई थी मतलब, ये देखें 61 का उत्तर देखेंगे आप, पाएंगे डी आंसर है, कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है, सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं। 62 देखेंगे, उसने उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, और शुद्ध गाय क्या होती है, गाय का शुद्ध हो जाए तो बात सही है, तो बी में गलती है आपकी। प्रश्न संख्या 63 से 67 के निम्नलिखित प्रत्येक कहावत के लिए चार चार समानार्थी वाक्यांश दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पत्र पर चिन्हित लगाइए, ठीक है। पत्थर को जोंक नहीं लगती का उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका डी, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पत्थर पर जोंक लगे कुछ ही लगे कोई असर नहीं पड़ता, पत्थर तो पत्थर ही है। आगे देख, विहंगम दृष्टि, विहंगम दृष्टि जो है वो है सरसरी नजर, सरसरी नजर, ठीक है। विहंगम दृष्टि, आजकल की पत्नियां जो है वो पतियों पर क्या है, विहंगम दृष्टि रखती है, सरसरी नजर रखती है। 65 देखेंगे, बाणी औचित्य का सही संधि शब्द क्या होगा, तो 65 का उत्तर रहेगा आपका ए, बाणी औचित्य, ठीक है, ये देखिए। 66 देखिए, अनवीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे 66 का उत्तर रहेगा आपका ए, अनु प्लस इक्षण, ठीक है। अगर आपको संधि नहीं आए, कभी आप भूल भी जाए, तो बस इतना देखना, संधि विच्छेद हो रहा हो, ये दोनों शब्द क्या सार्थक होने चाहिए, इनकी स्पेलिंग आपको शुद्ध आनी चाहिए, बाकी उत्तर आपका सही हो जाएगा। देखो यहाँ इसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है, यहाँ देखो बीक्षण ये गलत है, ठीक है, ईक्षण ये भी गलत है, तो ईक्षण और अणु आपको दोनों शुद्ध आते हैं, लिखने आते हैं, सही इनकी स्पेलिंग आती है, तो तब भी आप कर ले जाओगे, ठीक है। 67 देखेंगे, शीत प्लस ऋतु का संधि विच्छेद, देखिए आपको शीत सही लिखा आना चाहिए और ऋतु भी सही आनी चाहिए, तो देखो शीत यहाँ लिखा हुआ सही और ऋतु यहाँ लिखा हुआ, तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 से 70, तो निम्नलिखित वाक्यों के उनके प्रथम अंतिम अंश 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं, बीच वाले 4 अंश या रा ला वा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं, चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए, ठीक है। 68 देखेंगे, समय को परखने वाला, समय को परखने वाला जो है, तो क्या है, सी है, ठीक है, क्या कहलाता है समय को परखने वाला, तो इसका उत्तर देखेंगे, उत्तर इसका रहेगा सी ऑप्शन, ठीक है। आगे चले, भारतीय गांवों के लिए ये इसका वाक्य बनाएंगे, तो इसका उत्तर रहेगा 69 का, आप देखेंगे 69 का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा बी, क्या रहेगा, बी रहेगा। यहाँ से भारतीय गांवों के लिए सुधार, भारतीय गांवों के लिए सुधार के लिए क्या है, अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा, तो ये है, तो ये इसी में मिल रहा है, ठीक है। समाचार पत्रों में, ठीक है, समाचार पत्रों में, तो इसका उत्तर क्या है, डी रहेगा, मिलाएंगे तभी, है ना। 71 देखिए, राम सीता से सुंदर है, तो इसको क्या है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, आप देखें कारक कौन सा रहेगा इसमें, तो इसका उत्तर रहेगा आपका बी, अपादान कारक है, क्या है, अपादान कारक है। बेहतर देखेंगे, निम्नलिखित कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षीय, स्पर्श संघर्षीय, तो आपका जा जो है वो स्पर्श है और संघर्षी भी है, 72 का ये है स्पर्श और संघर्षी, ठीक है। ये 73 देखेंगे, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है, किस प्रकार की भाषा है, तो रहेगा आपका श्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, सी ऑप्शन रहेगा आपका उत्तर, ठीक है।
74 का प्रश्न देखेंगे। सकल, सकल का अर्थ क्या होता है? सकल में तो संपूर्ण, सकल में होता अंश। अगर इसका उत्तर देखें 74 का तो रहेगा सी आंसर। ठीक है। 75 देखें, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आप देखेंगे 75 का उत्तर रहेगा बी, संबोधन कारक है। ठीक है। आगे देखें तो अब ये जो प्रैक्टिस है 15वां था, ये यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है। चलिए दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों के साथ जय हिंद, जय भारत।